मैं अंकित सक्सेना आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल कंप्यूटर देवता पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पाइथन की सीरीज को आगे बढ़ाते क्रम में आज हम लोग टोकन्स का दूसरा पार्ट यानी आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो टोकन्स का पहला पार्ट है कीवर्ड्स, वो हम लोग अपनी पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं और हमने सीखा कि टोकन्स जो होते हैं प्रोग्राम की स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है और ये 5 तरीके के होते हैं, जिसमें कीवर्ड्स हमने अपनी पहली वाली वीडियो में कवर करा था। आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट आइडेंटिफायर्स पढ़ते हैं। तो आइडेंटिफायर्स होता क्या है? आइडेंटिफायर्स समझने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि संसार में हर एक वस्तु का नाम होता है। जैसे मैं हूं, मेरा नाम अंकित सक्सेना है, कोई और भी चीज सही, उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका हमें नाम रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग उनको उनके नाम से ही प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो आइडेंटिफायर्स एक नाम रखने की प्रक्रिया है। दोस्तों, आपने सही सुना कि अ पाइथन आइडेंटिफायर्स इज द जनरल टर्मिनोलॉजी for the names given to different parts of the program, such as variables, functions, class, object, list, etc. हम लोग अपने पाइथन के प्रोग्राम में तरह तरह की चीजें यूज करते हैं। कभी कभी हम लोग वेरिएबल्स यूज करते हैं, फंक्शंस यूज करते हैं, क्लास यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं और लिस्ट यूज करते हैं। अब इन सारी चीजों को जब हम यूज करते हैं तो इनमें जो वेरिएबल्स हैं या क्लास है, इन सब को एक नाम देना हमारी मजबूरी बन जाता है और वो नाम देने की प्रक्रिया ही आइडेंटिफायर्स कहलाती है। तो दोस्तों, हर एक चीज का नाम रखने के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जैसे अगर पंडित जी से नामकरण संस्कार कराया जाए तो वो भी अपने कुछ नियमों के हिसाब से बच्चे का नाम छांटते हैं कि इसका नाम ना से शुरू होना चाहिए या माँ से शुरू होना चाहिए या का से शुरू होना चाहिए। इसी तरीके से हम भी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में खुद पंडित हैं और हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितनी भी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई थी उन सब के नाम हम लोग रखेंगे। तो इन सब को नाम रखने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हमको फॉलो करने चाहिए ताकि हमारा प्रोग्राम एरर फ्री हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आखिर कौन कौन से रूल्स हैं जो हमको नाम रखने या फिर नाम देने के दौरान ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला है, एन आइडेंटिफायर इज एन आर्बिट्रेरी सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड डिजिट। यानी जो भी हम नाम रखेंगे वो एक तरीके से लेटर और डिजिट्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। पहला रूल आपको समझ में आ गया, जो भी हम नाम रखेंगे वो लेटर या डिजिट इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। दूसरा रूल हम पढ़ते हैं। दूसरा रूल ये है कि द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर। तो दोस्तों, इस पे जरा गौर करिए कि जो भी हम नाम रखेंगे उसका पहला लेटर जो होगा जो पहला कैरेक्टर होगा वो हमेशा लेटर ही होना चाहिए। अगर आप लेटर पहला यूज कर रहे हैं कैरेक्टर तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप लेटर की जगह अंडरस्कोर भी यूज करना चाह रहे हैं तो आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। ये अंडरस्कोर जो है वो एज अ लेटर ही काउंट होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप नंबर के नाम से एक कोई वेरिएबल लेना चाहें तो आप नंबर के नाम से वेरिएबल ले सकते हैं, क्योंकि इस रूल के हिसाब से जो पहला कैरेक्टर है वो हमारा लेटर है। अगर हम यहाँ पर अंडरस्कोर यूज करके यहाँ पर इस तरीके से नाम दें तो हम ये भी हमारा वैलिड नाम है किसी भी चीज़ का, चाहे वेरिएबल का नाम हो चाहे फंक्शन का नाम हो, किसी भी चीज़ का एक वैलिड नाम है। अगर हम यहाँ पर डिजिट्स यूज करते हैं
तो ये हमारा इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि इस रूल के हिसाब से वो ये कह रहा है कि जो पहला कैरेक्टर होना चाहिए वो लेटर ही होना चाहिए, या फिर आप पहले कैरेक्टर की जगह अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको दूसरा रूल भी समझ में आ गया होगा। तीसरा रूल ये है इसका कि अपर और लोअर केस लेटर जो होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि अपर और लोअर केस बोथ आर डिफरेंट इन प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप एक वेरिएबल लेते हैं a=5 और अगर आप यहाँ पर a=10 ये ले लेते हैं, तो ये दोनों जो हैं ये डिफरेंट हैं, यानी ये अलग है एक वेरिएबल, एक ये अलग है। क्यों? क्योंकि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो तीसरे रूल के हिसाब से अपर और लोअर केस लेटर जो होंगे वो कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरीके से मान के चलिए, यहाँ पे ये मैं प्रोग्राम बना दे रहा हूँ, आप यहाँ पर ये एग्जीक्यूट कराते हैं प्रिंट a, यहाँ पे p स्मॉल, तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर कैपिटल A में आपने 5 को स्टोर कराया है और जबकि आप प्रिंट करा रहे हैं स्मॉल a, तो कैपिटल A इज डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल a। तीसरा रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम चौथे रूल के बारे में बात करते हैं। फोर्थ रूल हमारा ये कहता है द डिजिट 0 through 9 कैन बी पार्ट ऑफ द आइडेंटिफायर। आपका जो नाम है, जो आपका आइडेंटिफायर है, उसमें आप 0 से लेके 9 तक की डिजिट यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रहे कि पहला कैरेक्टर जो होना चाहिए वो लेटर या फिर अंडरस्कोर होना ही चाहिए। आप पहले कैरेक्टर में आप डिजिट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने पहले कैरेक्टर में डिजिट को इस्तेमाल करा है तो वो एक इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा। अगला हम रूल समझते हैं। अगला रूल हमारा ये कहता है कि आइडेंटिफायर्स आर अनलिमिटेड इन लेंथ। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही कैरेक्टर का होना चाहिए, ये कोई पासवर्ड नहीं है कि 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, 16 कैरेक्टर का होना चाहिए। जितना भी लंबा आप बना सकते हैं उतना लंबा आप बना सकते हैं, और छोटे से छोटा अगर आप बनाना चाहें तो आप छोटे से भी छोटा आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप आइडेंटिफायर लंबा बनाते हैं तो उसमें आपको दिक्कत होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर सपोज n num1 इक्वल्स टू आपने 5 लिया और यहाँ पर प्रिंट करा दिया num1 को, तो देखो ये आपको सहूलियत होगी। एक तरीके से यहाँ पे आपकी सहूलियत हो गई कि आपको कम लिखना पड़ा। अगर सपोज इसकी ही पूरी इतनी लंबी लेंथ लिखोगे इसकी, तो ये होगा तो वैलिड, सॉरी यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा ही टाइप कर गया, ये होगा तो वैलिड, ठीक है। लेकिन अब इतना पूरा का पूरा ही आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो जो चीज़ हमारी छोटे में हो रही है तो उसको हम लोग छोटे में कर लें, तब अब कहीं जाकर ये हमारा प्रोग्राम सही होगा। तो वैसे तो इसकी जो लेंथ है वो कैसी होगी? अनलिमिटेड होगी। अगला है जो सबसे मेन रूल है वो ये है, एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन। जो आइडेंटिफायर का आप जो नाम लेंगे वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कीवर्ड की वीडियो में मैंने आपको बताया था, कीवर्ड ऑल्सो हैव आ यूनिक और रिजर्व्ड वर्ड। ये जो कीवर्ड हैं ये ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर के द्वारा रिजर्व्ड हैं, इनको हम कहीं यूज नहीं कर सकते एज अ आइडेंटिफायर। तो ध्यान ये रखना है कि हमको पाइथन में अगर नाम लेना है तो वो कीवर्ड्स का नाम नहीं हो। और लास्ट रूल ये है इसका कि एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर। आइडेंटिफायर में आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, बस आप सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे रूल समझ में आ गए होंगे। अगली वाली स्लाइड में
मैं आपको कुछ वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो वो 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। वो आपको 4 ऑप्शन देगा और उन 4 ऑप्शंस में बोलेगा कि इनमें से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है और कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर है। वैलिड और इनवैलिड आप आइडेंटिफायर के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चेक करेंगे। तो यहाँ पर वैलिड में देखो, माई फाइल ये वैलिड है, माई फाइल ये भी वैलिड है, CH के ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये सारे के सारे वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। अब हम इनवैलिड के बारे में बात करते हैं। जैसे ये है डाटा REC, मैं इसको डाटा REC ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक स्पेशल कैरेक्टर यानी हाइफन को यूज़ करा है, और जबकि मैंने रूल्स और रेगुलेशंस में आपको बता दिया था कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम लोग आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं कर सकते। अगला जो इनवैलिड है वो है 2 नंबर, ये भी इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि हमने रूल्स में आपको बताया था कि जो पहला लेटर होना चाहिए वो करेक्टर होना चाहिए। अगर आप करेक्टर ना यूज़ करें तो आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिजिट से शुरू है, जो कि रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ है। अगला है ब्रेक। तो बच्चों, ब्रेक जो है ये भी इनवैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों? क्योंकि ब्रेक जो है वो एक कीवर्ड का नाम है। अगला माई डॉट फाइल, ये भी इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने डॉट यूज़ करा है, जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर है। हम कोई भी आइडेंटिफायर्स में स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते सिवा अंडरस्कोर के। अगला है नंबर @12, ये भी इनवैलिड है क्योंकि इसमें @ जो है वो एक स्पेशल कैरेक्टर है और स्पेशल कैरेक्टर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग टोकन्स का दूसरा पार्ट आइडेंटिफायर्स के बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ाई करी, और हमने सीखा कि आइडेंटिफायर्स यानी जो नेम है उसके कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं टोकन्स का तीसरा पार्ट समझाऊंगा, तो मेरी वीडियो को लगातार देखते रहिए, और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप लोग सजेशन ज़रूर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।